Hello दोस्तों, welcome to my channel Prefinity. Today I am going to discuss with you the chapter 2 of our series, the Environment PYQ of ESE. So पहला पार्ट हो गया है, 15-16 मिनट 20 मिनट की वीडियो है, देख लेना उसको जल्दी से. देन चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं. देखो PYQ बहुत जरूरी है और इतने सारे सॉल्व करना टफ है, तो इस वीडियो को देख लेना, इन्वायरमेंट आपका क्लियर हो जाएगा. PYQ से कोई आएगा क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे. देखो कंसीडर दी चैप्टर है एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनर्जी रिलेटेड टॉपिक्स हैं. सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा है. देखो, टू एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी प्रोडक्शन मेनी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर have announced plans by way of buyback as well as subsidies for installation. मतलब कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया लग रहा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्कीम को, बाय वे बैक, ये वो वगैरह वगैरह. ठीक है. लैंड एक्विजिशन ऑफ सेवरल हेक्टेयर्स इज द बॉटलनेक. हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि लैंड तो चाहिए ही सोलर लगाने के लिए. सोलर प्लांट लगाओगे तो बहुत लैंड चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. देन कंसिडरेबल R&D एफर्ट इज नीडेड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ PV सेल्स. हाँ, ये तो किसी भी टॉपिक पे ले लो, R&D चाहिए कॉस्ट कम करने के लिए. तो आंसर क्या होना चाहिए? तीनों ही सही है, 1 2 3. ओके, तो इजी क्वेश्चन, सारी अच्छी अच्छी है, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बहुत कुछ प्लान्स है. इजी क्वेश्चन था, आज भी आ सकता है क्वेश्चन. ग्रे एनर्जी रेफर्स टू वन विच डज नॉट हार्म द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेनेट. ठीक है, ग्रे एनर्जी वो है जो इकोसिस्टम को हार्म नहीं कर रहा है. कह रहा ऑल रिन्यूएबल एनर्जी आर ग्रीन एनर्जी इज, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी है सब ग्रीन है. मतलब कुछ ऊट पटांग सा लग रहा है. क्यों? मतलब पहला स्टेटमेंट देखो सही लग रहा है, पहले स्टेटमेंट में कोई सोचने वाली बात नहीं, ग्रीन एनर्जी इन्वायरमेंटली है. बट नॉट ऑल रिन्यूएबल एनर्जी आर ग्रीन एनर्जी, क्योंकि फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रो आता है, बट हाइड्रो क्या है? ग्रीन है. हाइड्रो इकोसिस्टम को लॉस करता है, इकोसिस्टम को डैमेज करता है वहां पर. तो इकोसिस्टम को डैमेज करेगा तो इट कैन नॉट बी ग्रीन, सो कैन नॉट बी ग्रीन. बट वो रिन्यूएबल है. गेटिंग माई पॉइंट? सो नॉट ऑल रिन्यूएबल एनर्जी आर ग्रीन एनर्जी. एग्जाम्पल दे दिया आपको, लार्ज हाइड्रो. तो इसका आंसर ये सही है, ये गलत है. आंसर इज सी. ऑफिशियल आंसर की एक बार आप देख लेना, सी है, क्योंकि मेरे हिसाब से आंसर सी है. इसका ऑफिशियल भी शायद सी ही होना चाहिए. देन दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा मेहनत लगेगा आप लोगों को. तो लेट्स डिस्कस. देखो, नंबर ऑफ काउज, बायोगैस प्लांट है, नंबर ऑफ काउज 5 दे रखी है, रिटेंशन टाइम 20 डेज, टेम्परेचर समथिंग समथिंग दे रखा है. देखो, पावर अवेलेबल फ्रॉम द डाइजेस्टर विल बी, देखो ऑप्शंस है ना, 16, 24, 16, 24, 32, 48. तो देखो जनरली क्या है ना, यूपीएससी का आंसर इन दोनों में से ही होगा. मतलब एक्सट्रीम, ये फर्स्ट एक्सट्रीम देखो ऑर्डर में है, 16, 24, 32, 48 ऑर्डर है. तो सीरीज बनाई तो आंसर बीच में से ही जनरली होता है. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसे तुक्का एग्जाम में मार लेना. ओके. सो मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन का वो समझा देता हूँ. ये मतलब ये सब कुछ है, डेटा दे रखा है, सब यूनिट्स पे खेलना है. देखो 5 काउज है, और 5 काउज 2 kg पर डे ड्राई निकालती है, तो 10 kg हो गया, 10 kg पर डे हो गया, 5 × 2. देन अब यहाँ से क्या होगा, 10 kg में से 0.2, देखो हमें निकालना क्या है, पावर. अब पावर कहाँ से आएगी? देखो पावर यहाँ से आएगी, मेगा जूल पर मीटर क्यूब. ठीक है, मीटर क्यूब हटाना है हमें, और मीटर क्यूब में हमें मटेरियल लाना है, मतलब. ओके. सो केजी है हमारे पास अभी मैटर, केजी में फिर ईल्ड है इंटू 0.24, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया 2.4. ये क्या है? मीटर क्यूब पर केजी, तो केजी केजी कट गया, मीटर क्यूब पर डे. ओके. देन अब 2.4 से मीथेन का जो प्रोपोर्शन है, पावर तो मीथेन में होगी, तो इसको 2.4 इंटू 0.8, सेम मीटर क्यूब पर डे. ओके, 0.8 हो गया. देन अब हमारे पास आएगा सारा एफिशिएंसी. देन आएगा हमारे पास नंबर ऑफ डेज. देखो 20 डेज का रिटेंशन टाइम है. ओके, 20 डेज का रिटेंशन टाइम है. देन तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 1.92 आ जाएगा. मैं साइड में कैलकुलेटर खोल लिया है मैंने, एक सेकेंड. 1.92 आ गया. ओके. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद, अब देखो 1.92 क्या है? मीटर क्यूब पर डे वाला आया. देन आंसर भी पर डे में ही पूछा है, तो डे का कोई मतलब ही नहीं है. 1.92 इंटू
60% एफिशिएंसी है, 0.6। देन मेगा जूल मीटर क्यूब हटाने के लिए, तो 20 into 28, ये कितना आ जाएगा? ये आपका 32 आ जाएगा। अब देखो, अब मल्टीप्लाई भी करना है ना, देखो 28 है, 28 का 0.6 कर रहे हैं, फिर उसको मतलब इन दोनों को आप देख लो क्या फैक्टर बने, लगभग ये 2 है और ये 0.6 है, तो 6 दूनी 1.2 के आसपास आ रहा है। तो 28 को 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 से बड़ा आंसर क्या है? सी। ऐसे करके कर सकते हो, समझ रहे हो? मतलब तुक्का मारने की भी ट्रिक है। अब इतना तो मैंने इसको एक बार में कर दिया, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। ओके, और मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। एक ट्रिक बता दी, दो ट्रिक बता दी, अब एक और क्या है देखो मजेदार। सबको मल्टीप्लाई करना है, काम काम की चीजों को। देखो 5 into 2, इन दोनों को किया, फिर काम का ये डाटा आया इंटू 0.24, फिर काम का ये डाटा आया इंटू 0.6, ठीक है, इंटू 0.8 इंटू 28, यही आंसर है। ओके, सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कैलकुलेशन इसको है ना, आप अगर करने लग गए इसको, तो आप निपट गए, समझ लीजिए। देखो 28 है, 28 में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब ये फैक्टर कितना हो सकता है? देखो 8 6 जा 48, 48 और 2 डिजिट के बाद मतलब 0.5 हो गया, आधा के लगभग, ठीक है। ये हो गया 10, 10 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2.4 और इंटू 0.5, ये 2.4 इंटू 1.2, 1.2 को 28 से मल्टीप्लाई करो 32 के आसपास, मतलब 28 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा। 48 जाएगा नहीं, 28 इंटू 1.2 बचा, तो 48 जाएगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा तो सी। देखो कैलकुलेशन कितनी इजी है, इसको मल्टी आप लोग इसको सबको जिसने इनको मल्टीप्लाई करने लग गया उसके घुस गया टाइम, और फिर वो एग्जाम में भी निपट जाएगा। भाई आपको 0.6 इंटू 0.8 करो, ये हो गया लगभग 50%, यानी कि 0.5, 0.5 और 0.5 24 का कर दो, कितना होगा? 0.12, आधा। और 0.12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2, खत्म यार, कोई सवाल है? What are the advantage of biomass? ऐसे बायोमास के क्या एडवांटेज है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। ऑब्वियस सी बात है, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन तो हर एनर्जी का पॉसिबल है, कोई सी भी एनर्जी आप ले लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इजी, सही है। इट इकोलॉजिकली सेफ है, बायोमास तभी है, ठीक है। कैन बी डेवलप्ड विद प्रेजेंट, हाँ बायोमास चल रहा है मार्केट में, कैन बी डेवलप्ड। लोग इनिशियल लो कैपिटल, मतलब इतना ज्यादा कैपिटल नीचे एक डाइजेस्टर ही तो लगाना है। तो आंसर हो गया ए। देखो इसका आंसर बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, बट मेरी तरफ से ए होना चाहिए आंसर। ऑफिशियल आंसर की में भी शायद ए ही है, आप लोग 53 क्वेश्चन है ये ऑफिशियल का, तो इसको आप चेक कर लेना 2019 का। ओके, क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया मैंने। लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। देखो कलेक्टिंग सोलर एनर्जी ओवर अ लार्ज एरियाज एंड कन्वर्टिंग इट टू अदर फॉर्म। देखो सोलर पे क्वेश्चन पहले भी आया है, मतलब सोलर इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिंग सोलर एनर्जी ओवर लार्ज एरिया एंड कन्वर्टिंग इट टू अदर फॉर्म्स दैट कैन बी कन्वर्ट ट्रांसपोर्टेड स्टोर्ड यूज इज नॉट इकोनॉमिकल। मतलब सोलर एनर्जी जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज है। इस पे क्वेश्चन आ रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज, इस पे क्वेश्चन गाइस पढ़ लेना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज एंड और कौन सा है? हाइड्रो स्टोरेज। हाइड्रो का भी स्टोरेज का एक वो चल रही है स्कीम, मैं भूल गया हूँ नाम, मेरे दिमाग से निकल गया है। हाइड्रो एनर्जी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी को हाइड्रो में देंगे, टरबाइन से एनर्जी को हाई पोटेंशियल पे वाटर को ले जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो वाटर को लो पोटेंशियल पे लाएंगे। तो पंप हाइड्रो, पंप्ड हाइड्रो, पंप्ड हाइड्रो, इसको गाइस पढ़ लेना एक बार गूगल पे से। ओके, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में कॉमन थीम है, तो यहाँ भी आ सकता है। ओके, देन लो डेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी, हाँ इसका पीएलएफ बहुत कम होता है, प्लांट लोड फैक्टर, दोनों सही है। लिमिटेशन पूछा है ना, इट्स मेजर एप्लीकेशन और फोटोथर्मल कन्वर्जन, सोलर वाटर हीटिंग, ये तो एडवांटेज हो गया, सब कुछ सब कुछ। तो ये आंसर में नहीं होगा तो 1 2 हो गया आंसर बी। इजी क्वेश्चन। देन नेक्स्ट सॉफ्ट कोल। देखो गाइस इसमें थोड़ा सा डाउट है, यूपीएससी ने इसका आंसर बिटुमिनस दिया है, बट मेरे हिसाब से लिग्नाइट होना चाहिए। मतलब जो सॉफ्ट कोल की जो वो होगी रेटिंग, लिग्नाइट, देन बिटुमिनस, देन एंथ्रासाइट। मैग्नेटाइट तो कोल का है ही नहीं, वो तो आयरन का वो होता है और, तो ये है। बट यूपीएससी ने आंसर बी दिया है, तो आप लोग बी याद कर लें, सॉफ्ट कोल बिटुमिनस यूपीएससी का आंसर है भाई। नेक्स्ट ईयर आप चैलेंज भी कर सकते हैं। मतलब यूपीएससी ने अगर सेम क्वेश्चन पूछा और आपने बिटुमिनस माना और यूपीएससी ने इस बार आंसर सी दिया, या आप मेल कर देना कि इसका आंसर बी होना चाहिए, आपने लास्ट ईयर भी बी दिया था बट अदर सोर्स पे, ऐसे करके यूपीएससी देना, यूपीएससी कंसिडर कर लेगा फिर।
ओके। देन एनर्जी सर्विसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू, एनर्जी सर्विसेज किस किस के लिए है, ये है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। पॉवर्टी, लाइफस्टाइल, वुमेन, डिफोरेस्टेशन। अब देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, लॉजिक से भी और तुक्के से भी। देखो एनर्जी सर्विसेज कौन लेगा, सर्विसेज डायरेक्टली पॉवर्टी से लिंक्ड है एनर्जी की सर्विसेज, हाँ। लाइफस्टाइल से है, वुमेन से है, 1 2 3, ये तो होगा ही होगा। मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन में नहीं है, वरना वो भी मार देते। तो आंसर 1 2 3। देखो पॉवर्टी, लाइफस्टाइल, वुमेन, ये तीनों ह्यूमन से रिलेटेड है। इंसान ही गरीब होता है, इंसान की वो है, वुमेन मतलब ह्यूमन, ह्यूमन से रिलेटेड है। डिफोरेस्टेशन एक अलग, ऑड वन आउट हो गया, ऑड वन आउट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस ए। ओके, ऐसे आप जा सकते थे। देन एनर्जी यूज्ड बाय मैन डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एनर्जी यूज्ड बाय मैन, मैन जो एनर्जी यूज करता है वो कहाँ से नहीं होती है। देखो रेडिएंट एनर्जी यूज होता है, सब जगह यूज होता है रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। रेडिएशंस वगैरह तो यूज करते ही है ना, न्यूक्लियर रेडिएशंस है ये सब। जियोथर्मल को भी हम यूज करते हैं। फ्रिक्शन एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी का ऐसा कोई वो यूज नहीं है, ये तो उल्टा लॉस है, ठीक है। फ्रिक्शन को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी, फ्रिक्शन और एनर्जी को वेस्ट करता है। ग्रेविटेशनल एनर्जी, हाँ ग्रेविटेशनल का भी यूज तो कहीं होगा ही, ग्रेविटेशन से रिलेटेड, पानी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, सब में है। तो आंसर क्या है इसका, सी। ओके, सी है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कॉल्ड एंट्रोपी टाइम एरो। एंट्रोपी टाइम एरो किसने कहा था, देखो इसमें कोई तुक्का मत मारना, बाकी ये कर सकता है। इसका आंसर आर्थर एडिंगटन है। मैक्स प्लैंक नहीं होगा क्योंकि बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इसका नहीं देगा। थॉमसन, थॉमस यंग, ये दो एक जैसे से बनाए हैं, तो आर्थर ये इसका आंसर है। तो आप इसको, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ सकते हैं, बट मैं तो इसमें भी तुक्का मार ही देता था, कोई नहीं, 25%। एनर्जी बैलेंस आर फंडामेंटल फॉर एनर्जी प्लानिंग सिंस दे अलाउ एनालाइजिंग एस्पेक्ट सच एज। एनर्जी बैलेंस फंडामेंटल है, क्यों? एनर्जी बैलेंस इज आर फंडामेंटल फॉर, एनर्जी प्लानिंग करनी है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सिंस दे अलाउ एनालाइजिंग, कौन कौन से अलाउ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्टोरेज, अच्छा, सेल्फ सफिशिएंसी इन एनर्जी एंड फॉरेन डिपेंडेंस, एफिशिएंसी। अब देखो एक तो गलत करना ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट है, टाइपिंग मिस्टेक है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो एक गलत करना है इसमें से। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए एनर्जी का, फाइनल एनर्जी कंजप्शन कौन कौन ले रहा है, स्टोरेज एंड रिफाइनमेंट इन ईच फ्यूल ग्रुप, फ्यूल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, सोचना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी करेंगे तभी एनर्जी प्लानिंग होगी, कहाँ से हम फॉरेन से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। एफिशिएंसी तो इंपॉर्टेंट है ही, ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमरी एनर्जी इनटू सेकेंडरी एनर्जी। तो आंसर इसका टू होगा, क्योंकि टू स्टेटमेंट मतलब जरूरी है बट रिलेवेंट, रिलेटिवली जरूरी नहीं है। सो आंसर विल बी ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आप लोग पॉज करके खुद आंसर सोच सकते हैं, फिर बाद में मिला सकते हैं। ये कॉस्ट ऑफ एनर्जी नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट एडवांटेज, तो डिस मतलब एडवांटेज नहीं है इनमें से कौन सा, बाकी एडवांटेज देगा, एक डिसएडवांटेज ढूंढना है आपको, ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा। कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज यूजुअली स्मॉलर, देखो कॉस्ट स्मॉलर, ये तो एडवांटेज की बात कर रहा है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीजेस एंड रिसोर्सेज विच आर फाइनाइट आर सेव्ड, रिसोर्सेज सेव की बात कर रहा है, बढ़िया है। देर आर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक गेन्स एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन, हाँ गेन्स है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी है, एक्सेस ऑफ एनर्जी इज डिक्रीज, यही आंसर। ये क्या है गाइस, ये लिमिटेशन है, और लिमिटेशन तो हो ही नहीं सकता, नॉट एन एफिशिएंसी से एक्सेस तो बढ़ेगा, तो आंसर, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था 11वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग थर्मल मास, थर्मल मास के रिगार्डिंग करेक्ट किया है, नहीं है। देखो ये भी तुक्के से होगा। इन सोलर बिल्डिंग इंट्रोड्यूसेस टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट, मतलब डे एंड नाइट में टेम्परेचर वेरिएशन कम कर देगा, अच्छी बात है, अच्छा पॉजिटिव है ये भी। इट इज यूजफुल इन ऑर्डिनरी बिल्डिंग एज इट सर्व्स एज ए रिजर्वायर ऑफ सिंक एंड सोर्स बोथ फॉर बोथ हीटिंग एंड कूलिंग, तो ये भी पॉजिटिव है। इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ स्टोरिंग सोलर एनर्जी दैट एंटर्स थ्रू द विंडोज, पॉजिटिव। द हैवियर इज द मटेरियल अवेलेबल, लेस इज द थर्मल मास, देखो ये हैवी लेस, ये भी तो हो सकता था हैवी हैवी, या हैवी या मोर, मतलब इसने इसी में खेला है, तो ये गलत है, आंसर डी। मतलब देखो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, इसमें बोल दिए मटेरियल जितना ज्यादा होगा उसमें कम होगा थर्मल मास, नहीं, जितना मटेरियल होगा उतना ज्यादा होगा मास। थर्मल मास क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, अगर हीट कैपेसिटी भी देखें, एम सी पी डेल्टा टी, तो मास ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ओके, और देखो
जब भी कहे ना कि ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, तो उसमें यूपीएससी जनरली खेलता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में पूछ रहा है। इथेनॉल इज प्राइमरी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, इथेनॉल पे आ जाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉर्न एंड शुगर केन, हाँ सही है गाइस। थर्ड जनरेशन बायो, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स, इसको पढ़ लेना। अगर आपको आता है तो नहीं है, अगर नहीं आता है तो जल्दी से अभी गूगल, देखो 4-5 टॉपिक मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसको पढ़ लेना, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इथेनॉल प्रोवाइड्स अ मेजर पार्ट ऑफ लिक्विड फुल रिक्वायरमेंट इन ब्राजील, हाँ ब्राजील में है। द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल अकाउंट्स फॉर अराउंड 90% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स इन द, देखो यहाँ हो सकता है फेला हो, मैं इसको 1-2 मार देता एग्जाम में और मेरा गलत हो जाता, आंसर इसका 1-2-3 है, समझ रहे हैं। बट ठीक है, देखो गलतियां होती हैं, सारे क्वेश्चन आप तुक्के से सही नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं सोचता कि 90% तो यार थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल अकाउंट्स फॉर अराउंड 90% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बायो, मतलब बायोफ्यूल्स जो है, बायोफ्यूल्स का मतलब बायोफ्यूल्स टोटल है जिसमें से 90% बायोफ्यूल्स, उसका 90% पार्ट वो क्या है, इथेनॉल है। मतलब ये मान लो पूरा बायोफ्यूल मान ले, तो इसका 90%, 90% ये क्या है, इथेनॉल, ये कह रहा है, समझ गए। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं था ये, टफ क्वेश्चन था ये, बट पॉसिबल था। सब अपने हिसाब से, तो चैप्टर 3 हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन इसके बाद। ओके, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। मेहनत करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फ्रंट पेज पे ले आते हैं जल्दी से। हाँ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, आपके लिए हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और रिटर्न में आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं जो भी आप फ्री में दे सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।